कोई भी गाना। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इतनी खुश हूँ मैं आज इतनी खुश हूँ। गाइस वेलकम बैक, माशाल्लाह हमारा एक नया एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के साथ साथ हमारे अजमर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग योर शो फॉर 3 days 3 weeks। हाँ बिल्कुल, और मैं बहुत ज़्यादा आपसे मतलब आपने मुझे बिल्कुल याद रखा और हमेशा फ़ोन भी किया, मगर मेरी कुछ जो भी कमिटमेंट्स थी उसकी वजह से मैं नहीं आ सका। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद रखा। नहीं आई एवरीबडी मिस्ड यू बिकॉज हमारी शो में वो क्या कहते हैं, वो लहराता हुआ साइड नहीं था ना। नहीं, अब आ गया। गाइज वेलकम बैक, ब्रांड न्यू वीक। हमारे लिए तो ब्रांड न्यू वीक शुरू हो गया है, हमारी वीकेंड खत्म होने पे आई, लेकिन पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग, वो कहते हैं ना वीकेंड की शुरुआत है। तो आप लोग तो खुश रहें और हम लोग इसी गम में हैं कि सुबह सुबह हमने ऑफिस जाना है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये हो जाती है कि आप लोगों से मैं हमारी शुरुआत से आप लोग की शुरुआत होती है बेसिकली। आज का जो हमारा एपिसोड है, वी हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट साइड ऑफ, वो कहते हैं ना फ्रॉम द मीडिया बोल दें या इस साइड वाली ये जो दुनिया है, इस साइड की मैं हमारी बिल्कुल ही अलग साइड है। हर फील्ड में औरतें जो होती हैं शाना बशाना चलने की, लाइक वी ट्राई टू हैव इन एवरी फील्ड हम लोग कोशिश करते हैं कि औरतें और मर्द एक ही वो क्या हाउ डू यू प्लेस दैट, शाना बशाना, हाउ डू यू से दैट, शाना बशाना, राइट? क्योंकि मेरी उर्दू जरा गुलाबी हो जाती है, मेरी उर्दू जरा गुलाबी हो जाती है कभी कभार। तो बट देयर आर फील्ड्स लाइक व्हेन यू लुक एट इट, हम लोग आर्मी में बोल रहे हैं, पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यू नेम इट, एवरीवेयर, मीडिया, हर जगह पे औरतों ने अपनी एक मार्क बनाई दी है एंड दे मेक श्योर कि हर जगह पे they try to be with men in the same field. Now every place is, I won't say कि it's not meant for a woman, लेकिन औरतों के लिए हर फील्ड आसान नहीं होती है, especially when it comes to our type of field. अब हमने जाहिर सी बात है काम भी करना होता है, हमने आप लोग के सामने भी आना होता है, हमने घर भी संभालना होता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी होती है। सिमिलरली अगर हम लोग जिस फील्ड से हमारे पास आज लेडीज हैं, दे आर फ्रॉम द जर्नलिज्म साइड। जर्नलिज्म वैसे तो हम देखते हैं तो अखबार ही उठा लेते हैं, एक आर्टिकल उठा दिया, ये सारी हम लोग वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन गोज थ्रू। नाउ व्हेन वी हैव लेडीज इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, वो दे गो आउट देयर, एक न्यूज लेके आना, उसको एक एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके उसको खूबसूरत बना के, सही बना के डेटा हमारे लिए इकट्ठा करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। प्लस जब उनको एक फील्ड में अपने आप को दिखाना भी होता है, इट्स नॉट इजी। शायद आपके जो वो न्यूज लाने में जो आपकी जद्दोजहद होती है, होल नाइट आपने सोए नहीं हो, चीजें की हैं, इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो इस फील्ड में इफ समबडी सक्सीड्स, मैं उसके लिए एक देयर इज एन अवार्ड आई वुड वांट टू गिव देम कि इन्होंने इतनी मेहनत से दे ब्रॉट अ डिफरेंट नेम, अ डिफरेंट साइड ऑफ, वो कहते हैं ना एक अचीवमेंट होती है। सिमिलरली हमारी ये वेदर इट इज सोशल मीडिया इज द सेम, वेदर इट इज टीवी, वेदर इट इज हमारी जो लाइव जाके इवेंट्स हम लोग कवर करते हैं, there are many things, और उसमें अपने आप को पेश करना, अपनी हर चीज को पीछे रखना, प्लस आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती हूँ, इन्फ्लुएंस करना होता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है पूरी दुनिया की तरफ से भी कि आपने एक इंफॉर्मेशन और एक चीज दूसरों के सामने रखनी होती है। अब लेट्स गो टू अ डिफरेंट साइड। मैं मेकअप जब रिव्यू करती हूँ, उसको अपने आप के ऊपर लगा के मैं लिटरली आई एक्सपीरियंस इट। मैं बहुत सारे टाइम पे ये भी होता है कि मैं वो एट टाइम्स इट इवन स्पॉइल्स माय स्किन, इट स्पॉइल्स माय स्किन आल्सो, क्योंकि मुझे एक रिव्यू देना होता है। आई हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट यू गेट इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन एवरीवेयर। नाउ मेरे लिए इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट
शुरू में आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाई शुड आई बी द गिनी पिग, मैं क्यों सारी चीजें अपने आप के ऊपर ट्राई करके, लेकिन देन देयर पीपल हु ट्रस्टेड मी, brands who trusted me to show them in a good light, and there were brands who actually people who actually looked up to my reviews. तो ये भी एक जर्नलिज्म का एक हिस्सा आ जाता है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल. सो हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं टू एन एक्सटेंट दे आर इवन इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ माइंड्स. बहुत सारे लोगों को वो चीजें दिखाते हैं जो वो शायद उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि हाँ इस चीज का ये भी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. नाउ when we talk about खूबसूरती मेकअप, आज का जो हमारा शो है, it is brought to you by Himani Herbals. Himani Herbals is all about natural living, natural. कुछ गाना है आपने? नहीं, आप पहले बोल रहे फिर कहूँगा. अरे सारी कॉन्सेंट्रेशन लोगों की आपकी तरफ है इस वक्त, तो मेरा भी म्यूजिक आपकी तरफ है. नहीं आप प्लीज कंटिन्यू. नहीं प्लीज कंटिन्यू. नहीं मैं बैठ जाती हूँ. मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. मैं हिमानी, I've become a natural, I've become a basically a fan of Himani products nowadays. वो हमारे sponsors के अलावा I feel they are people who have done an amazing job when it comes to natural. चाहे वो facial products हो, चाहे वो hair, आप hair products इस्तेमाल करें उनके. मैं फेशियल वाले इस्तेमाल करने लगी हूँ, स्पेशली जो उनकी जो कोकोनट वाले एक ऑयल आया है फॉर योर फेस, उससे जो मास्क से रिलेटेड जितनी भी एक्ने वैक्ने आ जाती है ना, मैंने वो शुरू किया. वो सब आप एक पैक बनाए और मुझे गिफ्ट दे दें. कर भी लेते, लेकिन आपने फिर मुझे रिव्यू देना होगा. दे दूंगा सही वाला. हाँ फिक्र ही नहीं करिए. तो अगले प्रोग्राम में गिफ्ट लेके आ रही हैं. चलो सही, देखती हूँ. नहीं लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट दैट, इनके स्किन केयर बहुत अच्छा है, उनके हेयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी फूड वाले साइड पे ऑयल्स जो आते हैं वो भी बहुत नेचुरल है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट हिमानी यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, बिकॉज हिमानी इज ऑल अबाउट नेचुरल, कुदरती. तो साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं होते. वेरी गुड. अगर वो कहते हैं ना वो मेरी तरह है, अगर मैं आपको आपके अच्छे में नहीं हूँ तो आपके बुरे में भी नहीं हूँ. I call Himani to मेरी तरह. But anyway, can you tell me something about, like, you know, as a person, when you look at a person in journalism, what do you feel? कि जर्नलिज्म क्या है क्या नहीं है? Do you look at them just एक माइक पकड़ के ऐसे बस बातें कर रहे होते हैं या क्या? मेरी नज़र में जर्नलिज्म जो है ना वो सच का नाम है. आपका आप अगर सच्चे हैं, I think it's bravery. हाँ ये बात भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर इसमें सच बहुत ज़रूरी है. आजकल हमारे मीडिया में बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले तो आके बहुत ज़्यादा आके जोश में आके सारा कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, अगले प्रोग्राम में उसी बात की माजरत कर ली. तो ये चीज़ गलत है. वो सनसनीखेज बनाने के लिए ना, एक उसको सनसनीखेज बनाने, बिल्कुल. इसीलिए मैंने कहा ना जर्नलिज्म जो है ना इस मतलब ये सच का नाम है. See, I feel कि उनके एक इन्फ्लुएंस है पूरे ज़माने में, you know, so they have to make sure कि जो वो लेके आए उससे किसी को फर्क पड़े, उसको किसी से, like, you know, something that brings a difference. At the same time वो अपना काम भी करेंगे. मैं तो सोचती होंगी कि मैं जब एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रही होती तो मैं इतना सोचती हूँ उसके बारे में, तो उनकी तो हर रोज के एग्जैक्टली. आपका कोई गाना है? बहुत प्यारा गाना है. क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको कब से डिंग 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 मुझे याद दिलाना चाहते हो. मुझे खुद ये चीज बड़ी वो याद आ रही है. अच्छा हम लोग थोड़ा सा एक छोटे सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप तब तक सोच लें. मैंने सोचा हुआ है मगर ब्रेक ले लें, वो जरूरी है. अच्छा ओके. हम ब्रेक में थोड़ी छोटी सी ब्रेक पे चले जाते हैं. रिप्लाई है.
से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात है आपकी, क्या बात है। बस कर दो यार। बस कर दिया। अब मुझे ये बताइए, तीन जो छुट्टियां हुई है मेरी, उसकी कसर पूरी हुई है या नहीं हुई? नहीं नहीं, ये दिस इज द शुरुआत, द शोरबा ऑन टॉप। चलिए, यू नो अब- वो जो अभी वो जो प्रोग्राम- वो जो सालन होती है उसके ऊपर थोड़ा सा घी जम तारीफ जाता में है आ गई ऊपर ना, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो जाएगा, फिक्र नहीं नो करेंगे। बिकॉज हाँ। ये बात नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब आप नहीं होते हो ना तो आई फील मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और हम बोर हो जाती है कि ये रजिया बोलती रहती है, रजिया बोलती रहती है। करें, मुझे पता है ना कि आपको पता है, हुस्न और आवाज ऊपर वाले ने इतना कूट कूट के अता किया है कि मैं खुद परेशान हूँ। अब आगे बोलिए। कौन, मैं या आप? नहीं मैं हैं? नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आई नीड वाटर, पी ले आई नीड वाटर। पी ले, कोई बात नहीं, पी ले। वैसे मेरा ड्रेस कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। मैं आपको बताना चाह रहा था, मगर ये मैंने कहा प्रोग्राम वो के बाद- आसमा कलेक्शंस जो हमारे लिए देती है ना, तो दैट्स वन ऑफ हर Very कलर्स nice. एंड आई लव इट बिकॉज लाल हाँ, एंड लाल। इट्स सपोज्ड टू बी लाइक डेंजर। ओके, ज्यादा बहस नहीं करनी। सही, मैं नहीं खाता बिल्कुल। नहीं ना? ना सवाल ही पैदा नहीं। वैसे इन आवर लास्ट टू शोज व्हाट यू मिस्ड वाज वी हैड जो हमारे स्पॉन्सर्स है उनकी साइड से भी लोग आए हुए थे, तो यू मिस्ड क्वाइट अ लॉट हमारे उससे पहले वाले शो में भी। एंड मैं सबको बता रही थी एक ही चीज, एक फैमिली भी आई थी। अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा था। वेरी नाइस उसके बाद फैमिली। मैंने देखा था वो। हाँ, आई डोंट नो, आपने कॉल नहीं किया था? मैंने कॉल नहीं किया था, मगर मैंने बाद में उसको YouTube पे देख हाँ, लिया। नहीं, वेरी यू मिस्ड मोस्ट ऑफ द गेस्ट लास्ट टाइम क्योंकि दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल साइड आल्सो, और बहुत वो मजे मेकअप आर्टिस्ट भी आई थी आपके इसमें ना, जी जो- जी, वो पाकिस्तान से पाकिस्तान से आई थी। नहीं, शी इज बेस्ड और वो एक मेहंदी की वो मेहंदी वाली, लगाने जी वाली देख थी। लें, मुझे मतलब देखे ही सब वॉचेस याद। आवर शो। नहीं, मैं बिल्कुल आपको, मैं खुद इस शो का पार्ट हूँ, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा, जरूर देखूंगा। नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि हम आपको एक्चुअली उनको बता भी रहे होते थे कि हमारी एक पुर्जा मिसिंग है, एक पुर्जा मिसिंग है वो जो पुर्जा आ गया। जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे होते हैं, मेरे हमारे शो का एक पुर्जा है जो बहुत ही इंटरटेनिंग वाला साइड है। और आई यूज्ड टू टेल देम आल्सो कि अगर वो होते ना तो हम लोग ये गाना गाते हैं, हम यही, इट्स ओके एटलीस्ट। वैसे even when I talk about a lot of fields in हमारे जो जितने भी हमारे गेस्ट आ जाते हैं, one of the most daring ones that I actually spoke to was the mountaineer. आप थे उस दिन ना? माउंटेनियर, वो जो पहाड़ी इलाके वाले सॉन्ग में, तुम चले आओ पहाड़ों की जी कसम। जी बिल्कुल माशाल्लाह। नाइला वाज अ वेरी नाइला, वेरी हाँ, नाइला। करेजियस लेडी। तो उसी हिसाब से जब भी मैं गेस्ट अपने चुनती भी हूँ फॉर द शो, ऑल्सो मैं ट्राई करती हूँ कि पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस येट बी एन एग्जाम्पल, दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो। तो मैं हमेशा से ये कोशिश होती है मेरी कि मैं जब लोगों को लेके भी आऊँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज को आपके सामने लेके आऊँ जो जिसको आप देख के भी एटलीस्ट ये सोच सकते हैं कि जी ओके फाइन, मेन असाइड, बट हम लोग एज ए लेडीज क्या क्या चेंजेस इस दुनिया में लेके आ सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं। वैसे
करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स हमें वो इंकरेजमेंट नहीं मिलती है, वो मोटिवेशन नहीं मिलती है। समटाइम्स मोटिवेशन बाहर से भी मिल जाती है, लेकिन अंदरूनी मोटिवेशन भी बहुत बहुत जरूरी होती है। कोई भी काम, चाहे वो एक ग्लास का पानी भी उठाने के लिए आप देखें ना, तो यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड टू डू समथिंग। आपके पास टैलेंट भी कूट कूट के भरा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो शोकेस करने के लिए दुनिया में भी, इवन योर म्यूजिक, दिस इज ऑल्सो टैलेंट। स्किल के साथ साथ टैलेंट भी है, मतलब मैं बहुत भी सीख लूं तो आपकी तरह नहीं, क्योंकि आपका एक टैलेंट भी है, you're नेचुरली, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप मैं आप सच बोल रही हैं, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात का सेकंड कर रहा हूं। हाँ, अगर इवन इफ आई कम, एक सीखा हुआ आर्टिस्ट अलग होता है और एक जो पैशनेट होता है वो अलग होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए बहुत डिस्करेजमेंट होती है, निकल भी नहीं सकते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है कि नहीं आपने इस तरीके से, देखिए लाइक यू हैव अ प्रॉपर जॉब एज वेल एज दिस एंड ये वो क्यों होता है? क्योंकि आपने ये सोचा है कि चलो दिस इज पैशन, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ और भी चाहिए, बिल्कुल, which is मेनी लोगों के लिए वो चीज जरा डिमोटिवेटिंग होती है कि they can't give their passion that much time. Some are blessed कि अल्लाह उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं और you can do everything, but not everybody. तो मैं हमेशा से अपनी लेडीज को हमेशा ये कहती रहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इस लेवल पे शुरू करें, इस लेवल पे शुरुआत तो करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Anything, whether it is singing, whether it is शेरो शायरी, एक लेवल पे करें। I had a lady who actually came to me and she said I can't show my face, लेकिन मुझे शायरी करने का बहुत शौक है, बुक पब्लिशिंग तो नहीं कर सकती हूँ ये। मैंने कहा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बुक पब्लिशिंग के लिए आपके पास लोग खुद आ जाएंगे, सो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट ऐसे इस तरीके से। मैंने कहा टिकटॉक आ गया है, इंस्टाग्राम रील्स आ गई हैं, ये आ गया है, वो आ गया है। मैंने कहा फेमस लोगों की थोड़ी सी पिक्चर वीडियो ले लो, उसके ऊपर कुछ शेरो शायरी करो, उनसे करवाओ अपनी शेरो शायरी, गेट योर नेम आउट देयर। मैंने कहा कहीं ना कहीं से, कहती नहीं मुझे इजाजत नहीं है अपनी फेस दिखाने। मैंने कहा शेरो शायरी के लिए फेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सही बात, आपकी आवाज भी काफी है। मैंने कहा आप अपनी आवाज में बोलें, क्योंकि आपकी तरह कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आपकी शायरी है। तो encouraging and making the first step is not easy. फर्स्ट स्टेप आपको लेना जरूरी होता है इन एनी फील्ड। उसके बाद कभी कभार यू विल हैव पीपल हु विल आपको बोल देंगे कि ये क्या कर रहे हो आप। ऐसा हुआ है। मैं आपको आपकी एक बात से मुझे ये बात याद आई है जी। मेरे अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया ना, मैं मेरे ख्याल में 7th क्लास या 6th क्लास ऐसा ही था, और मेरी स्टडी भी साथ साथ चल रही थी। मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे जो अभी भी हैं, अभी भी मैं उनसे सीखता हूँ। हसनैन जैदी साहब, उनसे मैं सीखता हूँ और अभी भी मैं उनसे सबक लेता हूँ, सब कुछ है। जिस वक्त मैं म्यूज़िक सीख रहा था ना, तो मेरे अपने फैमिली के कुछ लोग ने मेरे घर पे आके मेरे पेरेंट्स से कहा ये किन चक्करों में पड़ गया, क्या म्यूज़िक है और फलाना है ढमाका ये वो। अब आप ये देखिए कि मकाफत अमल क्या चीज़ होती है। मैंने म्यूज़िक किया, बहुत रिस्पेक्ट के साथ किया। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी पूरी की, ग्रेजुएशन की, सारा कुछ किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किया, एविएशन में नौकरी की और अभी भी एविएशन से ही ताल्लुक़ है मेरा। और उसके बाद अब अल्लाह ताला की तरफ से ये मकाफत अमल होता है कि वही मेरे पास दोबारा आए और कहने लगे कि यार मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं सेट करवा दो। अब आप ये देखें कि वो एक वक्त क्या था कि जब मैं बहुत छोटा था और मेरे म्यूज़िक को ही मुझे उन्होंने कहा था कि यार ये किन चक्कर में पड़ा हुआ है, यार ये क्या म्यूज़िक है, फलाना है ढमाका ये वो। तो मैंने अपने पेरेंट्स से, मेरे फादर अब नहीं है इस दुनिया में, मगर मैंने अपने फादर से एक बात बोली थी कि अब्बू आप मुझे म्यूज़िक की इजाज़त दे दें, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। और यही बात हुई कि मैंने बहुत ज़्यादा टीवी सीरीज़ जो है उसका म्यूज़िक दिया है, ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूज़िक दी है। और प्राइवेट फंक्शंस में पाकिस्तान का कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो दुबई आया और मैंने उसके साथ नहीं प्ले किया हो, मगर बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी। बट इट्स योर मोटिवेशन, आप अपनी तरफ से मोटिवेटेड भी थे और फिर वो कहते हैं ना कि हिम्मत खुद, फिर खुदा भी आपके लिए लाइक यू नो ही डज व्हाटएवर ही हैज टू। मेरे साथ अपनी वो था कि आपकी जो जब मैंने ये जो सोशल मीडिया वगैरह शुरू किया था, दैट टाइम आल्सो आई वाज टोल्ड कि व्हाई डू यू हैव टू डू दिस, ये हमारे, क्योंकि मैं पश्तून साइड से हूँ, तो दे डोंट एनकरेज वुमेन ऑन सोशल मीडिया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डाउन करने की वो कर ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे टेक मी फॉरवर्ड। वो बड़े बोले कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। बिल्कुल, इसी के साथ ये करते हैं एक ब्रेक अपना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ये म्यूजिक किसी दिन बजता रहे और मैं यूं यूं करते हुए आऊंगी ना तो आप लोग किसी मैं मार खाऊंगी, मेरी अम्मा मुझे मारेगी। वेलकम बैक गाइस एंड आवर गेस्ट्स आर इन द हाउस। एंड मैं जब इनकी तारुफ मुझसे शुरू में करवाई गई थी ना, तो मैं लिटरली ऐसे ही बैठी थी और मैंने कहा गाइस जर्नलिस्ट क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया? पर ऑन अ सीरियस नोट माशाल्लाह जितना मैं डर रही थी, इनसे मिलके ना मैं बिल्कुल ही अभी रिलैक्स्ड हूँ। ओके, जो हमारे पहली गेस्ट हैं और इनके जब मैंने तारुफ अपनी इंस्टाग्राम पे भी कराई थी तो मुझे 2-3 लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आसमा आ रही है। तो वो जो हमारी गेस्ट आ रही थी तो आई फेल्ट ओके फाइन, शी इज अ वेरी वेल नोन फेस। शी इज अ जर्नलिस्ट, a reporter, YouTuber, a woman with many magical hands, and she's come this far, making Pakistan proud of her. Asma Ali Zain, welcome to K2. थैंक यू, कितना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन किया। मैजिकल हैंड्स देखने नहीं पड़ेंगे। मतलब हर तरफ है ना आपके हाथ, कानून गलम बलम हाथ। जर्नलिस्ट के भी हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपका वही है, आपका वही हिसाब ठीक है। No, but on a serious note, I had many girls who actually messaged me and said that, oh, Asma is coming. So that's very you're very kind. popular with the. वेरी काइंड। उन्होंने इस तरह मेंशन किया। आई एक्चुअली डिडंट रियलाइज कि यू नो कि वो इतना फॉलो करते होंगे No, लोग। but you're a well-known face, mashallah, mashallah. Thank you, everyone. Thank you for accepting the invite and बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। coming to this side of the media. You know, normally आप firing करती रहती है लोगों के ऊपर, इट्स एक्चुअली वेरी uneasy to be sitting on this side. है वो ना? side ड्राइवर जो ड्राइवर हाँ। होता है पैसेंजर सीट पे बैठ जाते हैं, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, adorable I would say, the first word for her I would use is adorable. She's a journalist, very hard to believe honestly speaking with that face. Journalist, producer, editor, social media influencer, that's how I know her, and a positive and cute human who literally has a unique way to live every moment of life. Arfa Shahid. Thank you so much for that lovely intro. I'm very happy to be here. Thank you for having me. You know, mashallah, mashallah, like when I met you and I, you know, आप जैसे ही बैठी ना, I'm like, I, and मुझे जब बोला गया था ना, journalist, I was like, huh, but you give a very cute image to the. मैं यही कहती हूँ, लोग खामखा डरते हैं जर्नलिस्ट से, बहुत अच्छे होते हैं, very very innocent. नहीं लेकिन हमसे तो कोई like you know, you वो कहते हैं ना कि आप तलवार लेके जाती है लेकिन क्यूटनेस के साथ ही। Absolutely, I think that's the I hope to be that person. Yes. Yeah? कि प्यार करती तुम्हारी है ना। float like a butterfly, sting like a bee. ये वाला like that. Wow. Thank you so much for coming to our show. Thank you for having me. And I'm absolutely delighted कि I love it when I have a house packed, you know, women, powerful women, women that are great examples to the world. Personally speaking, मुझे बहुत I feel very very privileged when I have women of your caliber and on my show. क्योंकि at least I show a very different side of our Pakistani women to the world. And coming back to journalism, जिससे मैं बहुत डरती हूँ, आप अपनी जर्नी बताएं, like you know from your childhood to what you are today. अच्छा, इट्स नॉट अ वेरी मतलब कोई बड़ी यूनिक चीज़ नहीं है, बट ये है कि चाइल्डहुड में आई वॉज ऑलवेज द बुक वॉर्म काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब आपको पार्टीज़ में मुझे कहीं नज़र नहीं आऊँगी, खेलती हुई नहीं नज़र आऊँगी। मैं कोने में बैठी एक किताब होती थी जो मैं हर जगह साथ लेके जाती थी, रेड हार्ड बाउंड बुक। हाँ, तो वो मैं लेके कोने में कहीं पे बैठी होती थी। और उसके बाद यू नो आई वॉज प्रॉबली अ नेचुरल स्टोरी टेलर। तो मैं अपने आप को अब स्टोरी टेलर कहती हूँ, जर्नलिज्म तो है ही एंड ऑल। सो मैं अपनी छोटी बहनों को भी जो है ना, आई यूज्ड टू मेक स्टोरीज ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ थिंग। वो अभी भी याद करती हैं, ब्लैक फेरी, ब्लू फेरी, ग्रीन फेरी। उनको मैं डराती भी थी और सुलाती भी थी रात को सोने से पहले काइंड ऑफ, बट जस्ट ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट आई थिंक आई हैड द लव फॉर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का लव था। सो दैट काइंड ऑफ पिक्ड अप। और जर्नलिज्म वॉज एक्सीडेंटल। मैं पढ़ रही थी एंड कोई एडवर्टीजमेंट आई लाहौर में एंड आई जस्ट अप्लाइड फॉर इट, इवन नोबडी न्यू एट होम। तो तब तो लेटर का दौर होता था, ईमेल्स नहीं होते थे। तो लेटर आया घर पे कि यू कैन कम फॉर द टेस्ट एंड माय फादर वाज लाइक, तुमने अप्लाई किया था कहीं पे? मैंने कहा हाँ, एक बड़ा न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर इन लाहौर।
वहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो दे कॉल्ड मी फॉर द टेस्ट. सो इट वाज अ रूम फुल ऑफ सीनियर पीपल और उसमें से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे टू बी Wow. पार्ट ऑफ दैट न्यूज़पेपर. बस जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और दोपहर में मैं अखबार में काम करने जाती थी. 4 साल मैंने लाहौर में काम किया. आई गॉट मैरिड, आई मूव्ड टू द यूएई एंड देन ऑलमोस्ट आई थिंक 19+ ईयर्स मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके साथ काम किया था, एक ही न्यूज़पेपर के साथ. सो एक ही बेसिकली इट्स जस्ट 2 न्यूज़पेपर्स दैट आई In Dubai, yeah, in Dubai हम लोग के पास सिर्फ 2 बस दो. newspapers हैं. हाँ. तो that's For all people who have about been it. in Dubai, and you know this, there are only 2 newspapers. और उनमें से एक आप वहाँ पे थी. 19 years you said. 19+, yes. Wow. Yes. Wow. So You that are was a loyal person. जी. जी. जी, That I is am. loyalty in a place like this where people just change. तो नहीं, because you know कि मेरे बच्चे छोटे थे and it was was a a very comfortable comfortable kind of environment बन गई थी. Job तो itself comfortable नहीं थी वही because मैं as कह a रही हूँ, journalist, journalism कहाँ से as a comfortable? journalist तो जो है वो ये it was a really tough 24/7 वाली टाइप जॉब है. टोटली. और जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं तो मतलब मुझे तो रात को, आई थिंक मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि मुझे तो रात को ख्वाब में भी जो है वो स्टोरीज आती थी. तो या अभी मतलब जब आप ख्वाब में क्या देखती हैं? ब्लूबेरी ब्लैकबेरी नहीं, हाँ दोस्त टू. और जो है वो मैं आधी टाइपिंग जो है वो रात को नींद में ही कर लेती थी और जो है वो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस था कि मैं यू कुडंट पुट, ये नहीं होता स्विच ऑफ कर दिया आफ्टर 5, यू नो इट्स लाइक कांस्टेंट. न्यूज़ ब्रेक होने का कोई टाइम तो है नहीं, तो हाउ आर यू गोइंग टू स्विच इट ऑफ. तो इतना स्ट्रेसफुल था. बट देन यू नो कि वो थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो गया. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ कंफर्ट बन गया. तो दैट इज़ व्हाई आई स्टेड फॉर 19 years. या वाओ. एंड पैशन भी तो था ना. पैशन तो अभी भी है. आई मीन आई हैव नॉट स्टॉप्ड. अब मैं Yeah. किसी एक के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ बट But आई you राइट still- फॉर सो मेनी. आई फ्रीलांस फॉर सो मेनी. प्लस मैंने यूट्यूब चैनल जो अपना लॉन्च जी, किया जी, है जी, दैट इज़ फॉर द कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, विच आई थॉट के यू नो जर्नलिस्ट कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था ऑन दैट लेवल. हाँ. सो द चैनल इज डूइंग It's a very वेल. good हाँ. good platform to show this side. Like you know, आपने वो साइड भी दिखाया जहाँ पे आप बैक एंड पे you are doing everything and then you are showing that side. एग्जैक्टली. Like you know on the screen. बिल्कुल. which is हम not असल में easy. पता है क्या हुआ रजिया, हम बहुत Writing नेगेटिव हो space गए screen हैं. पे आके it's not. बिल्कुल. एग्जैक्टली दैट वाज द Yeah. बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड. Yeah. क्योंकि मैं लिखती थी, लोग मेरा नाम पढ़ते होंगे, उस नाम से पहचानते होंगे, तो कैमरा के आगे आना क्या होता है हर कोई नहीं कर सकता. नहीं, it's और not मैंने सोचा मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ. बट आई लर्नड, मतलब पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. आई लर्न अलोंग द वे. ये एंगल अच्छा होता है, साउंड ऐसा होना चाहिए, स्क्रिप्टेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सो दिस इज something I This is- learned. it comes Yeah, with, with time. So alhamdulillah, it's doing really well, and I just wanted to show a positive side of Pakistan. हम Yeah. बहुत negative के ऊपर नहीं, ज़्यादा बिल्कुल focus बिल्कुल. करते हैं. Actually ये जो डिजिटल आ गया है ना, हाँ. इसने बहुत, it's a game changer also for many. तो यहाँ पाकिस्तानीज इतने ज़्यादा काबिल हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छे अचीवर्स हैं. So why not talk about them? चाहे आप छोटी सी बात करें. मैंने एक my favorite video to date remains about that young boy who cooks. He's a boy, he's a 14-year-old, but you know he loves cooking. वो इतनी खास स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, but I just feel कि see his achievement जो भी है is doing something different. जहाँ पे औरतों को इतना बढ़ाया जाता है. इट्स नॉट अ फील्ड जहाँ पे हर लड़का जाता है और बड़े शौक से वो कुकिंग करता है. Wow. So these are the kind of stories I want to tell. कि छोटी छोटी चीज़ है, you know. achievements है ना. ये वो लोग हैं जिनको आम लोग कवर नहीं करते. कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई बड़ा अचीवर हुआ, तो उनको तो हर कोई कवरेज मिल जाती है. सो देयर सो मेनी पीपल, हर किसी के पास एक स्टोरी है बताने के लिए. सो इट्स ओनली you just have to look and find. You look for the it. story. You look for the story. That's journalism. That is it. basically. हाँ. हेलो. कैसी हैं आप? ठीक, आपको ना वो अल्हम्दुलिल्लाह. ये मुंह वाले थे. कैसी हैं आप? How? Give us a little bit of a history. वो कहते हैं ना कि from your childhood to now, what made Arfa? You know, बहुत What heavy. made Arfa so cute? Thank you. This is a very heavy question actually for me क्योंकि मेरी जो जर्नी with journalism, I think it's fairly new जब मैं अस्मा जी से compare करती हूँ because माशाल्लाह I used to read Asma Appa's work and you know she's amazing, she's so accomplished and I actually loved her stories as a student when I used to read her stuff. I was absolutely amazed. So compared to how long she's been in the industry, I'm fairly young. I've been in the field for about 6 to 7 years now. और मैंने start जो किया तो मेरे लिए काफ़ी unexpected इस तरह से था कि पढ़ा तो मैंने journalism ही है और international relations पढ़ी है. Okay.
बट मेरा हमेशा से इरादा था टू गो इनटू लॉ. दैट्स व्हाट आई रियली Okay. अल्टीमेटली मेरा पैशन जो है वो लॉ. इस क्यूटनेस के साथ आप लॉ भी करती तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तो कयामत कयामत. इरादा ये था, बट you know sometimes the way you plan things they don't work out that way. तो They work better. yes, alhamdulillah, I would say that actually, क्योंकि मेरा ये था कि I was always very outspoken. मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे लिखने का बहुत शौक था, और कोई भी ऐसा इशू अगर मैं देखती थी सोसाइटी में तो आई वुड लव टू राइट अबाउट इट. तो मेरे अब्बू ने सजेस्ट किया कि मैं जर्नलिज्म में जाऊँ, मैं लिखूँ, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूँ. मेरी अम्मी भी बहुत लिटरेरी सी खातून है, तो उनको बहुत शौक था कि मैं लिखूँ चीज़ों के बारे में. तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब लॉ का ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, तो मैं जर्नलिज्म ही कर लेती हूँ. पर अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई स्टडीड इट, और जब मैं अपने फाइनल कोर्सेज में आई और हमें प्रैक्टिकली हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ये एक फील्ड बहुत अच्छी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी कि फिर जब मैं ग्रेजुएट हुई एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई गॉट अ जॉब इन अ पॉलिटिकल मैगजीन, न्यूज़ वीक मैगजीन, जो कि इस मुल्क में बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते या पॉलिटिकल जर्नलिज्म ज़्यादा परस्यू नहीं कर सकते. So I was very lucky कि मुझे एक political magazine में job मिली as an editor and as a writer. Okay. तो actually my first cover story as well was about Muslims in China, and that was like 5-6 years ago जब the international media wasn't reporting about it. So alhamdulillah, great experience there, and then I moved on to a major TV channel. I was a reporter and a producer there. I worked there for about 3.5 years, and now I'm on a different side of media, but So when also you were a relevant. reporter, Yes. आप कैसे रिपोर्ट करती थी? मैं जरा ऐसे एक- ऐसे रिपोर्ट करती थी, क्वेश्चंस ऐसे- ऐसे ऐसे रिपोर्ट करती थी. I can't imagine that, Arfa. I can't. I need to see your work. I will Believe send, I will send you videos. No, Alhamdulillah. no. What I meant to say is like, you know, कि how you would be as a, you know. I was very passionate, and I was Yeah. very like बस करना है, स्टोरी तो करनी है. तो actually Because I know the influencer side of you. yeah, you know I think influencer side though is very different. I do a lot of things simultaneously. मतलब मैं, yes, I'm a social media influencer or micro influencer. I model part time. Yeah. You know, I do all of that stuff. But my journalism side, for example, I've done big interviews. Yeah. बेशक छोटे लेंथ में होंगे, but for me as a new journalist, for example, I got to interview former President Pervez Musharraf. Yeah. So you know those kinds Anybody of would things. love to. Yeah, Yeah, he's so very as for a good. young journalist, an aspiring journalist, to get those kind of opportunities was a big deal for me. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. No, I mean, I would look at that as a very good, great achievement. You know, I mean, like, you know, कि, and influencer वाला side, did it just happen just because you were out there या क्या? तो influencer वाला side कुछ इस तरह से हुआ कि I talk a lot about body positivity and I talk a lot about self love, क्योंकि हमारे माशरे में या कहीं भी, not just हमारे माशरे, but आप बाहर के मुल्कों में भी जाएं तो एक standard होता है ख़वातीन के लिए कि they should look a certain way या they should behave a certain way या you know पतली होनी चाहिए या हिजाब नहीं हो, ये तो body positivity का Young concept होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो हाँ, नहीं होनी बहुत चाहिए. सारी आई थिंक कदगने लगा देते हैं कि यू नो ये सब होना चाहिए. सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन माई ब्लॉग टू शो कि यू कैन बी ब्यूटिफुल, यू डोंट हैव टू लाइक कन्फॉर्म टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड. कोई सर्टेन बॉडी का स्टैंडर्ड या हाइट का स्टैंडर्ड या लुक्स या कलर या हिजाब या ये शुड नॉट लिमिट यू. हाँ, तो इस तरह मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ. मैं अपने फैशन से स्टार्ट किया था कि मैं अपने आउटफिट्स पोस्ट करती थी. फिर मुझे यूनिवर्सिटी में सब कहते थे वाओ तुम्हारा आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, वेयर डिड यू गेट इट. तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेंटल हेल्थ की तरफ और एक बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ एक फोकस हुआ. फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल जज़ीरा, BBC, यूरोप में कुछ TV चैनल्स, दे पिक्ड अप माई स्टोरी, दे फीचर्ड मी, दे डिड प्रोफाइल्स ऑन मी. पाकिस्तान में भी थोड़े प्लेटफॉर्म्स ने किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस तरह से ग्रो होता रहा. तो जहाँ इतनी पॉजिटिविटी मिली, वहाँ पे नेगेटिविटी भी आई होगी. सर्टनली काफ़ी ज़्यादा. जब मैंने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी तो आई वेयर दिस स्टाइल ऑफ अ हेड स्कार्फ. इस पे बड़े कमेंट्स आते थे, ज़्यादातर लुक्स पे आते थे कि मतलब इस तरह की लड़की क्यों आके रिपोर्टिंग कर रही है. तो इट्स लाइक किस तरह की लड़की, आप मेरा काम देखें, आप देखें कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. मेरी लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. doesn't matter to some of the people. Yeah. it हाँ, तो नेगेटिविटी आई उस तरह. मेरे ब्लॉग पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है. मेरे फॉलोअर्स जो हैं, आई कॉल देम माय वाइब ट्राइब. यू नो दे आर सो लविंग एंड दे सेंड मी सो मच लव. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम. बट येस, ऑन द मीडिया साइड देयर इज नेगेटिविटी. देयर आर पीपल, क्योंकि आप जब उनके यू नो एक टिपिकल नोशंस को चैलेंज कर रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि दुनिया शुड बी अ सर्टेन वे, लेकिन आप उनको अगर एक अलग पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करें तो लोगों को ज़रा होता है कि
Why? Why? Yeah, हाँ, why? कोई चैलेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल है एंड इट्स ओके Yeah. आई थिंक हजम नहीं होता। हजम नहीं होता बिल्कुल एंड आई थिंक मैं जब अपने बच्चे के साथ आती हूँ, लाइक दे सी अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, अभी तो एटलीस्ट टीवी पे तो आई हैव अ लॉट ऑफ वुमेन हु डू शोकेस देयर चिल्ड्रन एंड दे शो दैट वी आर मदर्स एंड वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग, लेकिन टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे बहुत कम है जो बड़ी बच्चों की माएँ होती है और वो आके ना जरा सा अपने जिंदा दिल होते हैं, ये होते हैं। तो आई यूज जहाँ पे बहुत लोग दे लव इट, देयर आर सम who actually come and say कि भाई तुम्हें कोई और काम नहीं है, हाँ, बैठी रहो ना, घर पे बैठ जाओ ना, बिल्कुल इस उम्र में क्यों कर रही हो, like those kind of बिल्कुल things. जब मेरा बीबीसी पे इंटरव्यू आया था तो उसके बाद मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले कुछ लोगों ने ये भी बाहर से मिले, ये नहीं कि पाकिस्तानियों से मिले या हमारे हाँ, मुल्क से मिले, it's not बाहर से भी बहुत Pakistani or आए something, it's everywhere. they were like you're promoting an unhealthy lifestyle, you're promoting being overweight and things like that. I was like no, you can be overweight for a number of different reasons. So देखिए body positivity yeah. होती है ना कि भाई आपके बहुत सारे reasons होते हैं कि बंदे का वजन ज्यादा क्यों होता है. You Yeah, could have just given especially birth. women. You could have You given can- no, birth. for you have women, you hormonal should never issues, ever, yeah. health issues, whatever it is. Yeah. But the thing is, you deserve love and respect at every stage of your life, at every phase of your body. तो हम उस तरह से नहीं सोचते, हम किसी और तरीके से सोचते हैं. उस पे बड़े कमेंट्स आए कि आप you're trying to promote that and what is special about this. फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बिलावजह पाकिस्तान को बुरा दिखा रही हैं. तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बट यू हैव टू रियलाइज कि अच्छी बात है ये कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, और द फैक्ट दैट यू गेट दीज कमेंट्स मींस कि ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है, ये बॉडी Conversation जरूरी पॉजिटिविटी भी पे है और लोग इसको देख भी रहे हैं. देख रहे हैं, बदल रहे हैं. बहुत जल्दी करते हैं ना हम, वी आर वेरी जजमेंटल. नहीं वो हम लोग देखें, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सा छोटा सा लाइन है, वी आर जज फॉर द अदर्स एंड वकील फॉर आवरसेल्व्स. बिल्कुल अपने लिए हमारे पास वकालत करने के लिए हर चीज, मैं इस छोटी कमीज को इतनी अच्छी तरीके से बोल दूंगी कि फैशन से लेके कलर से लेके कपड़े से लेके हर चीज के ऊपर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि व्हाट इज इट, यू नो. बट आपकी देखेंगे हाँ, you know, अरे एब्सोल्युटली सच्ची. दिस इज वो कहते हैं ना कि दिस इज द ओनली, वो कहते हैं समरी ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन. ये कॉन्वर्सेशन तो अच्छी खासी जा रही है और इसके ऊपर और भी ज्यादा बहस भी बोल सकते हैं और बातें भी बोल सकते हैं और कॉन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं. आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. तुम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. एक विरद के दम दम गली अली, एक विरद के दम दम गली अली. कतिलाल कलंदर मस्त मस्त, कतिलाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त. कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. शाना ऊंचियां तेरियां पीरा हो मंजूर, हनेरियां पीरा. शाना ऊंचियां तेरियां पीरा हो मंजूर, हनेरियां पीरा. एक विरद के दम दम गली अली, एक विरद के दम दम गली अली. कतिलाल कलंदर मस्त मस्त, कतिलाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, अखी जमलंगा सच अपमान लड़ के, अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे.
मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद गदम दम गली अली एक विरद गदम दम गली अली कतिलाल कलंदर मस्त मस्त कतिलाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त थैंक यू Thank you very हमें हमें लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सीरियस टॉपिक पे आ रहे हैं। आसमा जी, आपने दुबई में भी काम, यूएई में भी काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया है। आई वांट यू टू हाईलाइट द डिफरेंस। अच्छा, पाकिस्तान में जब मैंने काम किया था, मैं स्टूडेंट थी, मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ कर रही थी, मतलब मैं बिल्कुल ही जर्नलिज्म शुरू हो रहा था, तो वो बड़ा डिफरेंट दौर भी था। मतलब डिजिटल जर्नलिज्म नहीं हुआ था तब, सिर्फ प्रिंट जर्नलिज्म ही था। उसके बाद तो ये हुआ कि बहुत सारे जो प्रिंट में काम करते हैं अब आपको टीवी पे भी नज़र आते हैं वो लोग। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे एज ए स्टूडेंट था और काफ़ी सपोर्टिव लोग थे। अब तो जर्नलिज्म काफ़ी चेंज हो गया है पाकिस्तान का, वो वाला हो गया ना। अब तो जो है वो बहुत ज़्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, बट येस हम लोग खुद ही जो है वो जानते हैं, वी कैन ऑल सी कि क्या हो रहा है जर्नलिज्म का। बहुत क्रिटिसाइज भी होते हैं, कुछ हालात भी इस तरीके के हैं। यूएई का जर्नलिज्म एज अ पाकिस्तानी मैं बताऊँ तो इट्स बहुत कंपटीशन है। अच्छा, हम बहुत ही कम पाकिस्तानी हैं और ख़वातीन तो बहुत ही कम हैं। आप When ये you say समझे competition, competition दो in ही the तो sense newspaper के हैं। नहीं, but then within your organization you're competing with so many nationalities, तो Okay. आपको अपनी स्टैंडिंग भी बनानी होती है। यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन काम का नहीं होता, there's so many nationalities जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो Okay. वो comparisons भी हो रहे होते हैं कि ये पाकिस्तानी ऐसे काम करेंगे, probably इंडियन ऐसे काम करेंगे, ये ऐसे काम Okay. करते हैं, so that आप it's a different ball game. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो और हमारा मसला ये है कि यहाँ पे हम ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आटे में नमक के बराबर गिनती की जो हैं वो 4-5 औरतें हैं जो जर्नलिज्म में हैं। तो इतने साल अपने आप को उनके साथ compete करना और रखना साथ में, इट्स रियली टफ। वो एक अलग बैटल आप लड़ रहे होते हैं, एक आप जर्नलिज्म आप अलग कर रहे होते हैं। देन सो बीच बीच में स्टोरीज आ रही होती हैं, यहाँ से ये निकालना है, वहाँ से वो निकालना है। स्टोरीज का तो वो है ही, बिकॉज डेली की डेडलाइंस हैं। यू अच्छा। हैव टू गिव 1 स्टोरी मिनिमम, तो रोज की आपने देनी ही है, वो और नहीं आपका हो ही तो? काम है। यू हैव तो टू you dig out. कम अप विद, हाँ, किसी भी तरीके से यू हैव टू कम अप विद समथिंग। और वो जो डेडलाइंस होती है ना, दे आर रियली स्ट्रेसफुल। आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, प्री प्लान Do you करना guys पड़ता है। fight for a story? कि अगर there's a fire outbreak, तो आसमा कह रही है मैंने मुझे पहले पता चला है, मैं दे रही हूँ। इट वर्क्स दैट वे ऑल्सो। कभी आप जो है करीब होते हैं, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट, तो आप ये कहते हैं मैं पहले पहुंच जाऊंगी, बट देन हर जर्नलिस्ट जो है, रिपोर्टर की एक बीट होती है, सो दैट यू डोंट ओवरलैप। जैसे मैं हेल्थ कवर करती थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी कवर करती थी, तो अगर किसी और ने करनी है मेरी बीट में, तो दे विल जस्ट लेट मी नो कि हमारी स्टोरी है, वी आर वर्किंग ऑन इट, तो आई से मैंने कर ली हुई है ये, यू गो अहेड एंड डू इट एंड ऑल दैट। तो उस तरीके से वी डोंट ओवरलैप नहीं होता। कोई पुलिस कर रहा होता है, कोई यू हैव योर बीट्स, उनको बीट्स कहते हैं, तो you're kind of specialized in that फील्ड। तो कोई पुलिस की कर रहा होता है, कोई फायर ब्रिगेड जैसे भी है, तो अगर कहीं आग लगी है तो द फर्स्ट पर्सन तो उनको ही अलर्ट किया जाएगा। अगर आप नहीं हो उस बीट में तो यू डोंट गो। नहीं, इफ आई कैन, अगर वो नहीं है, छुट्टी पे है कोई, या कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट, इफ यू आर राइट देयर एंड आपके सामने हो रहा है तो ऑब्वियसली, आई मीन एज अ रिपोर्टर, आप अगर ये नहीं करेंगे तो यू आर नॉट अ रिपोर्टर, यू शुडंट बी कॉल्ड अ रिपोर्टर। लाइक अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, मतलब ये वो आप ये नहीं वेट करेंगे कि वो अगला आएगा जिसकी बीट है वही होगा, बट दैट इज योर जॉब। आप जो मर्जी होगा, यू विल फर्स्ट डू इट। हाँ, तो इस तरह है। आपने पाकिस्तान में काम किया है? नहीं, मैंने सिर्फ दुबई में किया है, बट आई वर्कड फॉर अ पाकिस्तानी चैनल। ओके, सो द डिफरेंस बोले या जो भी, व्हाट इज इट दैट यू। देखिए, मैं बिकॉज मैंने फिजिकली पाकिस्तान में काम नहीं किया है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं have worked with them. Yes, I have worked with a major Pakistani network. I think नाम मैं नहीं लूंगी because you cannot, but
one thing that I'd really like to point out, I think most of the practical side of it Asma ji ने cover किया है, but what I'll talk about is कि हमारे जो ethics and जो ethics of journalism कह लें वो हमें पढ़ाते हैं कि ये certain ethics होते हैं, you have to be objective, you have to present, आपको दोनों side of the story present There's a करनी difference है. between objective and judgment. या सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. तो एज ए जर्नलिस्ट आपको सच्चाई सामने लानी है, आपको दोनों साइड ऑफ द चीज़ बतानी है, दोनों साइड ऑफ द टॉपिक. अब ये नहीं कि अगर हमें एक तरफ से हम उसको पसंद करते हैं तो हम सिर्फ उस साइड को हाईलाइट करें. अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में ये बहुत है कि हम सिर्फ वन साइडेड जर्नलिज्म करते हैं या सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी लाते हैं. तो न्यूज़ रूम्स के अंदर मैं पर्सनली ये चेंज देखना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिविटी को लाएं सामने. आप यंग टैलेंट को जगा दें, क्योंकि हमारे अक्सर अनफॉर्चुनेटली ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि यू नो यंग है तो एक्सपीरियंस नहीं है तो पता नहीं होगा इसको क्या Experience पता कैसे होगा? नहीं एक्सपीरियंस जब तक आप असल में हम जब हमारी जनरेशन जो पढ़ के आ रही है जर्नलिज्म उसको पता होता है कि किस तरह अप्लाई करना है न्यूज़ रूम में. Okay. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो मौके नहीं मिलते, या सर्टेन लिमिटेशंस की वजह से, गेट कीपर्स की वजह से, या जिसे कह लें जो मीडिया मेकर्स होते हैं वो मौका नहीं देते. तो फ्रेश आइडियाज़ को, यंग टैलेंट को लाएं. उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जर्नलिज्म कैसे हमें लानी है. हमारे मुल्क के अंदर It'll be ये a big चीज़ है. change. इट विल बी अ बिग चेंज और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात हो रही है मगर बेसिक ब्लंडर्स ऐसे कमिट करेंगे कि स्टोरी रिसर्च नहीं की. आप और अगले इंटरव्यू दिन सॉरी बोल देंगे ना. सॉरी बोल देंगे या कोई ऐसे इंसल्ट किया आपने गेस्ट की कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप इस तरह करेंगे किसी गेस्ट के साथ. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एज जर्नलिस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में अभी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. वो ऑन But why do you पर्पस think that is there? Is it because they want to be the first to come up with the most sensationalized खबर? Yes, I was gonna say that कि actually हम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म पे नहीं या इशू बेस्ड जर्नलिज्म नहीं करते, हम करते हैं TRP बेस्ड जर्नलिस्ट. अब मैं आपको बताऊं, आप फेमिनिज्म का एग्जाम्पल ले लें या ख़वातीन के हुकूक का मसला ले लें. हम बुलाएंगे किसी ऐसे गेस्ट को जो हमें पता है कि ऐसी सनसनी खेज बात कहेगा कि रेटिंग्स आपकी ओवर द टॉप चली जाएंगी. भाई आप बुलाएं किसी और ख़वातीन, उसकी 2-3 वीडियोस हर जगह पे आएंगी. वायरल हो जाएंगी, तो- मीम्स बनेंगी. तो आप बिल्कुल. इशू बेस्ड जर्नलिज्म करें ना, आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करें. तो फिर आप बुलाएं किसी ख़वातीन के हुकूक पर बात करने वाले कारकुन को, किसी ख़वातीन किसी औरत को बुलाएं जो हुज अ वुमेन्स राइट वर्कर और एन एक्टिविस्ट. व्हाई आर यू कॉलिंग समवन जो आपको पता है कि सिर्फ वो रेटिंग्स देगा लेकिन इशू उसका कुछ होगा नहीं. तो समझिए, एक सेंसेशनलिज्म, एक ये चीज़ है कि हम सेंसेशनल जर्नलिज्म Because करते there's so हैं. much competition, like Asma said, there's so much competition everywhere. हाँ. कि everybody wants to be the first. रेटिंग्स और रेटिंग्स, हाँ, कि नहीं इस चैनल को ना देखे उस चैनल को देखे, क्योंकि उस आपने channel ने- सबसे पहले यहाँ हाँ, देखा. हाँ जी, ये वाली चीज ये हो लाइव जाती है. मैंने बहुत देखी है. आपके साथ हुआ है कि सबसे पहले आपको लेके आ रहे हैं ये आपने कभी ऐसा किया? नहीं अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी नहीं किया. अल्लाह का शुक्र है मैंने ये कभी नहीं किया. लेकिन बट जस्ट एडिंग ऑन टू अरफाज पॉइंट्स, सी अब आपका जो जर्नलिज्म है ना वो सोशल मीडिया की वजह से रजिया बहुत चेंज हो गया. आपको ऑडियंस को, पढ़ने वालों को, देखने वालों को बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए. बिकॉज व्हाट पीपल डू इज दे डिग आउट. आपने जो पिछली बात की हुई है, और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फेक खबर दी है, तो लोग ला के आपके सामने रख देते हैं कि आप तो खुद गलत बोल रहे हैं. तो वी हैव टू बी एज जर्नलिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप Like influencers, You know, in a way, हाँ, yeah, you're exactly. basically influencer भी होते हैं ना. बिल्कुल क्योंकि you're influencing obviously, the सोच को बदल रहे हैं या सोच को बदलने की कोशिश भी हो सकती है. तो यू उसमें. कैन नॉट, आप फेक चीज़ लेकर नहीं आ सकते. लोगों को पता है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं. और दूसरा हमारे, अब मुझे जो आजकल की एतराज़ है ना, जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं बना सकते. आपकी एक मुझे ऐसी बात पकड़ के उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान के encyclopedia. जर्नलिज्म में रजिया, मुझे जो अब एतराज़ है ना कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे जो सोशल कॉजेज़ हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं. बच्चों का चैनल कोई आपको नज़र नहीं आएगा, ख़वातीन के लिए कोई चैनल नज़र नहीं आएगा, हेल्थ रिलेटेड चैनल्स आपको कुछ नज़र नहीं आएंगे. सब बैठे पॉलिटिक्स 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 के ऊपर जो है वो दिन रात जो है वो बात होती है. सो And देयर इज that's how मच the younger मोर. generation is also coming. एंड एक्चुअली मुझे अपने प्रीवियस पॉइंट पे एक चीज़ और ऐड करनी थी, जो आपने पूछा कि आपको क्यों लगता है इस तरह है हमारी जर्नलिज्म. दूसरी बात ये भी है ना कि लोग बाय द वे जर्नलिज्म में आ गए थे पहले. ये नहीं कि पढ़ के बाकायदा एक इंटेंशनल तरीके से जर्नलिज्म का करियर लॉन्च किया. तो अब ये कि फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना भी नहीं चाहते. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यंग टैलेंट को या यंग जर्नलिस्ट जो पढ़ के आए हैं इस फील्ड को, समझ के आए हैं, उनको मौका दें. उनको ज़रा डिसीजन मेकिंग पावर और कैपेबिलिटी दें. जब आप देंगे, आप देखेंगे कि आपका मीडिया लैंडस्केप किस तरह ट्रांसफॉर्म होगा.
बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आपकी जो मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो इतनी सारी चीज़ें बोली, इसमें आपकी फैमिली का क्या रोल है? Did they encourage? Do they, you know, how does your family take this? Alhamdulillah, I'm very blessed. I'm very blessed. मेरे अम्मी अबू actually I think अभी देख रहे होंगे, तो अस्सलाम वालेकुम, thank you. I just want to give them a lot of love, क्योंकि अम्मी अबू ने मुझे बहुत support किया, बहुत encourage किया. मैं एक conservative family से हूँ, लेकिन वो बहुत progressive है. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह they're religious, but at the same time वो बहुत ख़वातीन की education पर और you know they always push me. हालांकि उनके लिए बहुत नई फील्ड है, मेरे ख़ानदान में बल्कि कोई मीडिया में नहीं था, लेकिन मैं पहली हूँ जो आई मीडिया में, और मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पूरे खानदान ने, पूरी फैमिली ने बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह. तो या Asma, how was your side? सेम जैसे अरफा कह रही है, मेरे पेरेंट्स भी जो है वो कम्प्लीटली सपोर्टिव थे. जर्नलिस्ट हैं, यू हैव नो टाइमिंग्स रज़िया, आपके मतलब Exactly. रात के 10 बजे भी घर जा रहे हैं, 11 बजे भी जा रहे हैं, ट्रैवल भी है. सो सेम थिंग विद माय हस्बैंड, मतलब मुझे कई कई दिन जो है वो ओवरसीज़ भी ट्रैवल करना पड़ता है, और जो है वो लेट नाइट्स भी हैं. सो लोगों से भी मिलना है, उसमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हर किस्म के बंदे के साथ यू हैव टू गो एंड मीट. तो जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होती तो यू कैन डू इट. With kids, with husband especially. I remember कि there were times जब जैसे PSL जैसे इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे, तो कभी कभार एक दो भी 1 तो बज ही जाता था रात का रिपोर्ट करना. हाँ, क्योंकि इतना लंबा इवेंट है तो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट बहुत ज़रूरी दुबई होती में है. हमें ये family मसला की. नहीं है, मतलब सेफ Security, सिक्योरिटी का. अल्हम्दुलिल्लाह. इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद विद मच मोर. क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? हाँ, हम वापस आ गए हैं. आ गए. वेलकम बैक गाइस. हमारे जो माशाल्लाह ये इतना रंगारंग एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है, आपके लिए हिमानी हर्बल्स लाए हैं. देयर बेसिकली दे बिलीव इन लिव नेचुरल. हिमानी हर्बल्स इज ऑल अबाउट कुदरती. all their products, everything is all about, and that's totally me. Like अगर आपको मैं नुकसान फायदा नहीं दे सकती हूँ ना, तो नुकसान नहीं दूंगी. That's why I love Himani. Anyway, coming back to our I just heard something. Someone says something about Oh my God. cuddle. Please, before I ask this other serious question, आप मुझे please वो ये बताएंगे. मैं अपनी शक्ल छुपा रही हूँ. cuddle क्या है? बेसिकली मैंने एक फ़नी सी चीज़ अपने सोशल मीडिया पे रखी है कि यू नो जब व्हेन यू आर अ किलर, तो उसकी कातिल की सज़ा क्या होती है कि कत्ल करते हैं, वाजिबुल कत्ल होता है. तो व्हेन यू हैव अ किलर पर्सनालिटी, देन यू आर वाजिबुल कडल. So you kept saying I'm very cute. Yeah, it's just a funny. Oh God. Okay. अच्छा, because our program, mashallah, alhamdulillah, we've had a very nice, good topic out there. आपने अपनी तरफ से, whether it's connected to journalism, upcoming जो हमारी ladies हैं, जो new generation है, जो इस field में आना चाहते हैं, जो इस field में शायद है भी, and who look up to you, what is your पैगाम to the world? अच्छा, आई थिंक कि जो है वो हमारी जो यंग ख़वातीन है ना, दे आर वेरी वेल वर्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, स्पेशली जो जर्नलिज्म में आना चाहती हैं, वो पूरा पढ़ के आ रही हैं ऑलरेडी, एंड दे नो कि हमने अभी जो बात की ट्रूथ और फेक एंड ऑल, दैट इज़ द थिंग विल बी फेसिंग नाउ. तो उस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करके आएंगी, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इश्यूज़ दैट आर मोर ऑफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर. पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बात हो गई, इट्स अ मेन थिंग, आई एम श्योर कि वो हम कभी स्किप नहीं कर सकते, बट देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज़ जिनको हमें हाईलाइट करना है. बट फॉर एनीवन एल्स जो भी जर्नलिज्म में आना चाहता है, द मोर द मेरियर. कोई भी जर्नलिस्ट कम नहीं है, सो मोर द मेरियर. चूज दिस प्रोफेशन. इट्स अ लिटिल बिट टफ, बट देन डाउन द रोड आपको बहुत फुलफिलिंग है जब लोग आके आपको कहते हैं कि आपने वो एक छोटा सा काम किया था, उससे हमें फ़ायदा हुआ, तो आपको बहुत खुशी होती है इस चीज़ की. सो इट्स समथिंग, अ प्रोफेशन जो कि आप इट्स रिवॉर्डिंग. इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन. और जो है वो छोटी सी भी हेल्प किसी की हो जाती है ना रज़िया, इससे तो यू फील एट द एंड ऑफ द डे, जब आप रात को सोते हैं तो यू फील लाइक अचीव कर लिया. अचीव कर लिया. हाँ, नहीं, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिवली लेके जाए ना, तो इट्स अ वेरी. कई साल बाद भी मुझे लोग कहते हैं आपने उस टाइम पे ये किया था, बट मैं याद करती हूँ, मैं कहती हूँ बट दैट वाज माय जॉब. मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही थी, बट देन पीपल आर सो काइंड, वो याद रखते हैं इस चीज़ को. नहीं है, दे एक्चुअली दोज आर द पीपल दैट यू मेड अ डिफरेंस इन देयर लाइफ. I hope so, and if I could do that, I think इससे बड़ा achievement मेरे लिए कुछ नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह.
हाँ जी मिस क्यूट पर्सनालिटी, आप बताएं Well, a message for. वहाँ पे. Can you repeat your question? Yeah, please? basically a message from Arfa Yeah. to the world, to all the ladies coming into this field, in this field, or maybe inspired. I think मैं ये कहना चाहूँगी कि don't stop believing in yourself. बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, but आपको अपनी capabilities, अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन होना चाहिए, and then you should pursue your goal, whatever that goal is. और किसी को भी ये ना कहने दे कि आप ये नहीं कर सकते, उनको नहीं पता आप क्या हैं, लेकिन आपको पता है कि आप क्या है. सो रियली जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और मेहनत बहुत करें. हमेशा हर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हर एक्सपीरियंस से ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी जॉब में आप जाएं और आपको सीखने को मिले, लेकिन आपको खुद ढूंढ के सीखना है, मेहनत करनी है और अपना रास्ता बनाना है. मेरे अब्बू एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपको जैसे पत्थर पे से पानी गुजरता है ना, तो उस तरह जब मुश्किलात आती हैं आपको इस तरह से गुजरना होता है उसके ऊपर से. तो ये चीज़ याद रखें एंड बी पॉजिटिव, स्टे हम्बल एंड वर्क रियली रियली हार्ड एंड डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ. And don't let those people who actually do not believe in themselves make you feel down. बिल्कुल. Yeah. So क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है. आपको कभी एक कंटेंट पर्सन आपके पास आके आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा. एक कंटेंट पर्सन जो होता है ना, जो हैप्पी पर्सनालिटी होती है, पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है, वो आपको अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो बहुत ही ऐसे तरीके से करते हैं कि आप खुद you would want to change. But if somebody is actually judging you and being very critical, they just मैं तो कहती ना सड़ रहे हैं सड़ रहे हैं, मतलब if they really wanted to change you, they wouldn't be saying it like that. वो अपने अंदर कंटेंट नहीं है इसलिए वो दूसरों में उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज और उनकी जो खामियां हैं, that actually makes them say things that they would not बिल्कुल, say बिल्कुल. otherwise. So don't let the world bring you down. That's one of my things that I tell everyone. Do what makes you happy. Absolutely. Our whole session has been very very fulfilling. आप लोग की वजह से मैंने जर्नलिज्म को जो मैं इतनी आई यूज्ड टू टेक इट टू अ वेरी डिफरेंट लेवल कि मैं यार ये जर्नलिस्ट है, ये कुछ और ना लिख दें या यस इट इज़ हार्ड, लेकिन आई फील गुड when I see our women out there shining. जर्नलिज्म हार्ड है, जर्नलिस्ट हार्ड नहीं है. हाँ, जर्नलिज्म हार्ड है लेकिन जर्नलिस्ट एक्चुअली जर्नलिस्ट थोड़े हार्ड हो जाते हैं मगर ज़रूरी होता है ना, फिर इश्यूज भी मुश्किल होते हैं. You know, how do you do that with such a smile and a cute face? Like, you know, चले आप तो चलो you were doing the writing part, तो आपका अलग वो था. She goes out there, she was a reporter. I think बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को कंफर्टेबल फील कराएं, but at the same time ask the important questions that need asking. और मैं आपको कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच for shedding light on such an important topic. मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें. So thank you for this episode. I would actually let's do a normal other session also besides this because there's so much to talk about and हमारे पास जितना टाइम था वो कम था. And मैं देख रही हूँ कि somebody is really मैं बस थोड़ी सी बात कर लूँ. He you know this is how he tells me that I am. Guys, we've had a beautiful show today. A lovely guest. Thank you so much. And this show is all about you. मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी कोई पर्सनालिटीज़ नहीं लेके आती हूँ जैसे टीआरपी हो जाए, ये हो जाए. मैं आप में से लोगों को लेके आती हूँ, आप में से लोगों को जिनके पास कुछ है बोलने के लिए या उनकी एक ऐसे टैलेंट हो जो दुनिया को देखना चाहिए. तो इफ़ यू आर आउट देयर एंड यू वांट टू रीच आउट टू मी ऑल्सो, यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू मी. आई वुड एक्चुअली ब्रिंग यू हियर. we have our inspirations also. आप वो भी मुझे आपकी इंस्पिरेशन भी हो सकती है, जिनको आप बुलाना चाहेंगे वो भी आप बताएं हमें. और ये जो हमारा जो एवरी सैटरडे एक शो आता है दुबई लाउंज विद रज़ी सुल्तान. दुबई लाउंज इज ब्रिंगिंग दुबई के पीपल, शायद कहीं और से भी. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पाकिस्तान से ही हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हो और आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है तो मैं लेके आऊँगी आपको. इंशाल्लाह मिलते हैं. हमारे वीक की तो कल से शुरुआत हो गई है. आप लोग अपनी वीकेंड एंजॉय करें और मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस इंशाल्लाह. दुबई लाउंज विद रज़ी सुल्तान. आप गा लें.
बिछड़ेंगे अब कैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे, ऐसे रहेंगे नैन और निदिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदिया, प्यासे एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे।